एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या कभी ऐसा हुआ किसी ने आपको बेइज्जत किया हो, आपका मजाक उड़ाया हो और आपने इग्नोर कर दिया हो कि कहीं बात ना बढ़ जाए, या फिर झगड़े के डर से खामोश रहे हों? अगर आपका जवाब हाँ में है तो याद रखिए, सियाने लोग कहते हैं कि जिस चीज़ पर ज़्यादा खामोशी इख्तियार की जाए तो वो चीज़ जारी ही रहती है। बात यह है कि आपको सिखाएंगे नहीं कि किसी के साथ कैसा सलूक करना है, कि लोग आपके साथ वैसा ही सलूक करेंगे जैसा वो चाहेंगे, कि लोगों को ये सिखाना कि आपके साथ कैसा सलूक करें, या फिर ये दिखाना कि आपको क्या पसंद है, कि क्या चीज़ आप पसंद नहीं करते। ये सब आपके इख्तियार में है। लेकिन जब तक आप लोगों के सामने अपने आप को संजीदा नहीं लेंगे और दूसरे लोग भी आपको बिल्कुल संजीदा नहीं लेंगे। मैं आपको इधर एक मिसाल देती हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, हमारे एक टीचर थे जो वो उनकी ऐसे नेचर थी कि उनकी बात को कोई भी उनकी बात को काट देता था। एक लड़का उनसे बात कर रहा था और वो अपने लेक्चर के दौरान लड़के ने उनकी बात काट कर अपनी बात शुरू की और उनके हाथ वहीं के वहीं खड़े रह गए और जैसे वो खड़े थे वैसे ही स्ट्रेट रह गए। मगर उनके दूसरे टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बातचीत थी, मगर जब वो क्लास में आते थे तो कोई भी बच्चा उनको संजीदा नहीं लेता था। एक वजह ये भी थी कि वो हंसते स्माइल देते उनकी नेचर में शामिल था। बच्चे उनसे डरते नहीं थे। और जब कभी ऐसा हो भी जाए, मुसलसल बातें हो रही हों लेक्चर के दौरान, जब वो हल्के धीमे से लहजे में कहें क्या कर रहे हो, तो वो चुप हो जाते कुछ लम्हे के लिए। बट कोई उनको क्लास में संजीदा नहीं लेता था। लेक्चर के दौरान लड़कों की खुसर खुसर सामने से साफ सुनाई दे रही थी और कुछ टाइम के बाद उनको उनके अंदर चेंजेस देखकर बहुत हैरतकुन हुआ। क्या ये वही टीचर है? इतने चेंज हो गए। जब एक सेमेस्टर ख़त्म हुआ, जब दूसरे सेमेस्टर में हम लोग गए और बाय चांस ही वो टीचर को पढ़ाने का मौका मिल गया, मतलब कि मेरी क्लास को। हमेशा की तरह वो क्लास में आए, बुक उन्होंने खोली और उन्होंने पेज इधर उधर करना शुरू कर दिए जो वो पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने वो अपना लेक्चर घर से ही प्रिपेयर करके आते थे और जैसे उन्होंने अपना लेक्चर स्टार्ट किया और एक बच्चे ने यूं ही उनकी पुरानी आदत को याद रखते हुए कि वो स्माइली हैं, वो गुस्सा नहीं करते हैं, वैसे खुसर खुसर करनी शुरू की, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। उसकी उस बात से मुझे नहीं पता कि क्या बात थी, बट उन्होंने इतनी इंसल्ट की, उसकी दाढ़ी पर भी 3-4 जुमरे उन्होंने दे मारे, क्योंकि ये लड़का दाढ़ी की भी बहुत स्टाइल बनाता था। खैर, अगले 40 मिनट तक किसी भी लड़के को किसी से भी बात करने की कोई जरूरत ना हुई, इवन के गर्ल्स को भी जरूरत ना हुई, और उन्होंने अपना लेक्चर डिलीवर किया और वो आराम से रूम से बाहर चले गए। अब पता नहीं उनको क्या हुआ था, हम में से किसी भी उनके रवैये को इस रवैये से बिल्कुल तवक्को नहीं थी। लेकिन इस वाक़ये के बाद लड़कों ने भी जी सर, यस सर कहना शुरू कर दिया। अगर कोई भी बंदा आपको बेइज्जत करता है, आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जितना भी किसी को इग्नोर करते हैं, जितने ही चांस देते हैं, लोगों के दिल में आपकी इज्जत कम हो जाती है। एक बार चांस मिलने के बाद लोग और ज्यादा शेर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो जाता है कि एक बार अगर और ज्यादती करेंगे तो भी छूट मिल जाएगी। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है, आप कोई स्टेप नहीं लेते, असल में आप इर्द गिर्द लोगों को भी सिखा रहे होते हैं जो आपके गिर्द मौजूद होते हैं कि आपको बेइज्जत करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो भी चाहें तो आपको कर सकते हैं। अगर आप पहले ही दफ़ा मुंह तोड़ जवाब दें, दूसरों को भी पता चल जाता है कि आपके साथ वो नहीं कर सकते हैं जो उनका दिल चाहे। लोग लाशऊरी तौर पर भी आपको अहमियत देना शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको बदसूरत कहना बंद कर दें, यकीनन आप लोगों को उन लोगों को आईना दिखाना पड़ेगा ताकि वो अपने गंदे मुंह देख सके और दूसरों पर आवाज़ें कसना बंद कर दें। यहाँ ये भी कह लें कि आवाज़ें कसने से पहले 1000 बार सोच लें। अगर कोई बंदा बेहुदा है, आपके बारे में बेतुकी बातें करता है, तो उसकी बेहुदगी या बदतमीजी को उसके आप जिम्मेदार नहीं। ये अब आप पर है कि आप किसी के बदतमीजी को एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट। असल में जिन लोगों की बेइज्जती बार बार होती है, ये वही लोग होते हैं जो कभी भी दो टोक रवैया अख्तियार नहीं करते हैं। अगर कोई इनकी बेइज्जती कर दे तो बेचारे टू दी पॉइंट या खरी खरी बात करने नहीं कर सकते हैं, और यहाँ ये लोगों को बताने लगते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, वो किसी को कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ ये बात याद रखें कि लोगों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं होती कि आप कितने अच्छे हैं। ऐसे लोगों के बारे में जिसके बारे में हमारा सबसे ज्यादा गलत अंदाजा होता है, वो ये होता है कि हम अक्सर सोचते हैं कि हम इन घटिया लोगों को इन्हीं की तरह जवाब देंगे कि हम भी उन्हीं के लेवल पर आ जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि घटिया लोगों को इनको कोई और जुबान समझ नहीं आती। अगर 2 मिनट के लिए अगर आप उनके साथ उनके लेवल पर नहीं आएंगे तो वो और भी नीचे गिर जाएंगे
اور یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ اس تصویر کا دوسرا رخ بھی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہی ہوتا ہے، یا پھر کسی چیز سے کسی کے سامنے تماشا بن جانے سے خدشہ بھی ہوتا ہے، یا کسی واقعے کا سیاق و سباق کہ وہاں پر الجھنا اپنی انرجی ضائع کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر لڑائی جھگڑے سے اجتناب ہی بہتر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ، آپ کی میزبان علیشہ۔ اور ہاں، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک، اگر آپ نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔